हेलो बच्चों, तो आज हम पढ़ रहे हैं महाराष्ट्र बोर्ड का स्टैंडर्ड 9th का मैथमेटिक्स पार्ट 2 और इसका चैप्टर 1 हम लोग कर रहे थे। हमने दो पार्ट्स इसके कवर किए हैं, जिसमें हमने पहले दो एक्सरसाइजेस को 1.1 और 1.2 का कंप्लीट भी किया है। तो 1.3 में हमारा जो टॉपिक है वो है कंडीशनल स्टेटमेंट्स एंड कन्वर्ट्स। देखिए, कंडीशनल स्टेटमेंट्स क्या होते हैं। कंडीशन स्टेटमेंट्स हम बहुत बार अपनी लाइफ में भी यूज़ करते हैं। बहुत ही सिंपल है, उसको मैं आपको लिख के दिखा देता हूँ, आपको याद आ जाएगा। इफ़ डॉट 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 देन। इफ और देन यानी कि मतलब क्या। इफ यानी कि अगर ऐसा कुछ होता है तो ऐसा होना चाहिए, यानी कि ये जो कंडीशन बन जाती है ना, कंडीशन, इसी को कहते हैं कंडीशनल स्टेटमेंट्स। ठीक है, इसी को कहते हैं कंडीशनल स्टेटमेंट्स। इसको जैसा आप लिख सकते हो, इफ अ स्टूडेंट स्टडीज देन ही विल पास हिज एग्जाम। ठीक है, यानी कि इफ अ स्टूडेंट स्टडीज देन ओनली he will pass his exam then only he will pass his exams। इसका मतलब क्या हुआ, इसमें एक कंडीशन क्रिएट हो गई। इस कंडीशन में क्या कंडीशन क्रिएट हुई है इसमें, इस स्टेटमेंट में। इफ अ स्टूडेंट स्टडीज यानी कि अगर वो बच्चा पढ़ता है तभी वो अपने एग्जाम्स को पास कर पाएगा। ये एक कंडीशन बन गई, यानी कि उसको एग्जाम्स पास करने के लिए पढ़ाई करनी पड़ेगी, स्टडी करना पड़ेगा, समझे। तो ये एक कंडीशन क्रिएट होती है, तो इसी को कहते हैं कंडीशनल स्टेटमेंट्स। तो इफ और देन टाइप के स्टेटमेंट्स को कंडीशनल स्टेटमेंट्स कहते हैं, और उसका एक कन्वर्स भी आपको पढ़ना होगा। कन्वर्स क्या होता है, चलिए देख लेते हैं। देखिए, कंडीशनल स्टेटमेंट्स आर, ये देखिए, जैसे इफ अ क्वाड्रिलेटरल इज अ रोम्बस देन इट्स डायगोनल्स आर परपेंडिकुलर बाइसेक्टर्स ऑफ ईच अदर। यानी कि अगर क्वाड्रिलेटरल रोम्बस है तो उसके डायगोनल्स जो होंगे वो एक दूसरे के परपेंडिकुलर बाइसेक्टर्स होंगे। ठीक है ना, ये उसके डायगोनल्स जो होंगे वो एक दूसरे के परपेंडिकुलर बाइसेक्टर्स होंगे। ये आपने अपने 8th स्टैंडर्ड में पढ़ा भी है। The students can be written, the statement can be written in the conditional form if a given quadrilateral is a rhombus, ऐसा करके उसका कन्वर्स। ठीक है, और देखिए, इफ देन फॉर्म में इसमें आपको और भी ज़्यादा डिटेल में दिया हुआ है। जैसे कि इफ जो होता है, इफ पार्ट जो होता है वो होता है एंटीसीडेंट, और देन पार्ट जो होता है उसे कहते हैं कॉन्सिक्वेंट। तो फिर इफ द एंटीसीडेंट एंड कॉन्सिक्वेंट इन अ गिवन कंडीशनल स्टेटमेंट्स आर इंटरचेंज, ठीक है, तो वो हो जाएगा कन्वर्स। जैसे यहाँ पे आपको दिया, द डायगोनल्स ऑफ अ रोम्बस आर परपेंडिकुलर बाइसेक्टर्स ऑफ ईच अदर। इसको आप लिख सकते हो ऐसे, एक मिनट में थोड़ा रब कर दो, बहुत मेस दिख रहा है। तो देखिए, इसमें जैसे आपको दे रखा था पहले स्टेटमेंट में कि इफ द गिवन क्वाड्रिलेटरल इज अ रोम्बस देन इट्स डायगोनल आर परपेंडिकुलर बाइसेक्टर्स ऑफ ईच अदर। इसको आप जब कन्वर्ट्स करोगे तो आपको क्या मिलेगा पता है। कन्वर्ट स्टेटमेंट आपको मिलेगा कि इफ द डायगोनल्स आर परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ ईच अदर देन द क्वाड्रिलेटरल इज अ रोम्बस। ऐसा आपको एक कन्वर्स मिलेगा, उसका कन्वर्स आपको इधर दिया भी है। देखिए, मैंने कहा था ना, इफ द डायगोनल्स ऑफ अ क्वाड्रिलेटरल आर परपेंडिकुलर बाइसेक्टर्स ऑफ ईच अदर देन इट इज अ रोम्बस। इफ अ नंबर इज अ प्राइम नंबर देन इट इज इवन और ऑड, या इसका कन्वर्स हो जाएगा, इफ अ नंबर इज इवन और ऑड देन इट इज अ प्राइम नंबर। ठीक है, उसी का प्रूफ दिया। प्रूफ्स क्या होता है ये देखिए। प्रूफ्स जो होते हैं, देखिए थियरम अब आपको आया करेंगे। जब भी प्रॉपर्टी, किसी भी प्रॉपर्टी को आप प्रूफ करोगे, जैसे 2 + 2 = 4, इस पे भी पूरा थियरम बन सकता है। इसमें क्या रहेगा, इसमें दिया रहेगा 2, गिवन आपको दिए हुए हैं दो नंबर। गिवन होता है, एक थियरम के 3 पार्ट्स होते हैं, गिवन, टू प्रूफ, यानी कि क्या चीज़ प्रूफ करनी है, और प्रूफ। ये जो प्रूफ होता है ये इसी के बारे में आपको दिया हुआ है। एक थियरम में ही प्रूफ होता है, तो फिर इसमें आप लिख सकते हो गिवन है 2 and 2। ठीक है, आपको प्रूफ करना है कि इन दोनों को ऐड करके आपको 4 मिलता है, तो उसका पूरा एक प्रूफ बनेगा। ठीक है, तो इसी तरीके से प्रूफ्स और थियरम्स ये सब आपसे आपको आया करेंगे। इसको बनाया किसने था वो भी आपको दिया हुआ है। देखिए, इसके बारे में डिटेल दिया हुआ है कि ये बनाया था यूक्लिड ने। ठीक है, ग्रीक मैथमेटिशियन यूक्लिड। तो फिर इधर आपको और भी चीज़ें दी हुई है। सम ऑफ यूक्लिड्स पोस्टुलेट्स आर गिवन बिलो ऑफ द प्रूफ। देयर आर इनफाइनाइट लाइंस पासिंग थ्रू अ पॉइंट। देयर इज वन एंड ओनली वन लाइन पासिंग थ्रू द 2 पॉइंट्स। अ सर्कल ऑफ गिवन रेडियस कैन बी ड्रॉन टेकिंग एनी पॉइंट ऑफ एज इट सेंटर एंड राइट एंगल आर कॉन्ग्रुएंट विद ईच अदर। ऐसे करके आपको दिए हुए कुछ प्रूफ उनके बनाए हुए। तो दो टाइप के प्रूफ होते हैं, एक होता है डायरेक्ट और एक इनडायरेक्ट होता है। ठीक है ना, लेट अस गिव अ डायरेक्ट प्रूफ ऑफ द प्रॉपर्टी ऑफ एंगल्स मेड बाय 2 इंटरसेक्टिंग लाइंस। उसका प्रूफ दिया हुआ है आपको इधर। ठीक है, दो इंटरसेक्टिंग लाइंस का प्रूफ दिया हुआ है। देखिए, मैंने बोला था ना, एक थियरम के 3 पार्ट होते हैं,
गिवन टू प्रूफ और प्रूफ, आपको थियरम किस चीज़ का है उसके बारे में भी लिखना है कि आप इसमें क्या प्रूफ करने वाले हो। द अपोजिट एंगल्स फॉर्म्ड बाय टू इंटरसेक्टिंग लाइंस आर ऑफ इक्वल मेजर्स। तो फिर इसमें देखिए गिवन क्या दिया हुआ है, लाइन ए बी और लाइन सी डी, आपको दो चीज़ें गिवन है और वो लोग इंटरसेक्ट करेंगी पॉइंट ओ पे, सच दैट ए ओ बी, यानी कि ओ बीच में है, बिटवीननेस के बारे में दिया हुआ है इधर। सी ओ डी आपको प्रूफ करना है कि एंगल ए ओ सी इज इक्वल टू एंगल बी ओ डी, एंगल बी और सी इज इक्वल टू एंगल ए ओ डी। तो इसी के बारे में आपको एक प्रूफ दिया हुआ है। एंगल्स इन लीनियर पे, ये सब जो आपको एट्थ में सीखा था कि सप्लीमेंट्री एंगल्स होते हैं, उन्हीं को लेकर आपको एक प्रूफ दे रखा है इधर। और इनडायरेक्ट प्रूफ क्या हो जाएगा, स्टेटमेंट दिया रहेगा आपको एक, अ प्राइम नंबर इज ग्रेटर देन टू, अ प्राइम नंबर ग्रेटर देन टू इज ऑड, कंडीशनल स्टेटमेंट बन जाएगी उस पर एक। इसी पे कंडीशनल स्टेटमेंट्स का यूज़ होता है, ठीक है ना, इनडायरेक्ट प्रूफ्स में। तो देखिए प्राइम नंबर ग्रेटर देन टू इज ऑड इफ पी इज अ प्राइम नंबर ग्रेटर देन टू देन इट इज ऑड। इफ पी को हमने कंसिडर किया एक प्राइम नंबर जो कि टू से बड़ा है, और दैट इज वन एंड पी आर द ओनली डिविजर्स ऑफ पी। प्राइम नंबर क्या होता है, वन और इटसेल्फ, तो ही जब वो लोग एक दूसरे से डिवाइड होंगे या फिर वन से डिविजिबल होंगे तभी वो प्राइम नंबर होगा। और पी इज़ एन ऑड नंबर, ये प्रूव करना है। तो फिर हम उसी और फिर उसका प्रूफ दिया हुआ है एक छोटा सा इधर, ठीक है। आगे चल के तो और भी बड़े बड़े प्रूफ्स हैं, लेकिन अभी जो आपको ध्यान में रखना है वो है कन्वर्स स्टेटमेंट और कंडीशनल स्टेटमेंट्स। राइट द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स इन इफ एंड देन फॉर्म। तो देखिए इफ़ द ऑपोजिट एंगल्स ऑफ अ पैरेललोग्राम आर कॉन्ग्रुएंट, देखिए ठीक है, बहुत ही सिंपल है। आप इसको कैसे लिख सकते हो, द अपोजिट एंगल्स ऑफ अ पैरेललोग्राम आर कॉन्ग्रुएंट, इसको ऐसे बताया गया है। तो आप लिख सकते हो कि इफ अ quadrilateral, ठीक है, अ quadrilateral has opposite angles congruent then it is a parallelogram, ठीक है, then it is a parallelogram। तो ये हो गया पहले वाले का इफ एंड देन फॉर्म। द डायगनल्स ऑफ अ रेक्टेंगुलर आर कॉन्ग्रुएंट, इसके लिए भी आप लिख सकते हो इफ डायगनल्स ऑफ अ quadrilateral आर कॉन्ग्रुएंट देन इट इज अ रेक्टेंगल। उसी तरीके से तीसरा प्रूफ दिया हुआ है, तीसरा भी दिया, उसके भी आप बना सकते हो। इन एन आइसोसेलेस triangle the segment joining the vertex and the midpoint of the base is perpendicular to the base। in an isosceles triangle, ठीक है ना, एक आइसोसेलेस ट्राइंगल है, उसके सेगमेंट जो है वो उसके वर्टेक्स और मिड पॉइंट को उसके बेस से जोड़ रहे हैं, तो परपेंडिकुलर होंगे बेस से। तो फिर आप लिख सकते हो इफ द सेगमेंट जॉइनिंग द वर्टेक्स and the midpoint of the base is perpendicular to the base then it is an isosceles triangle, ठीक है। अब देखिए कन्वर्स ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट, इफ पार्ट जो होता है वो होता है एंटीसीडेंट, इफ पार्ट जो होता है वो होता है एंटीसीडेंट, और देन पार्ट जो होता है वो होता है कॉन्सिक्वेंट, ठीक है। हाँ तो देखिए इसमें आप लिख सकते हो इफ द ऑल्टरनेट एंगल्स फॉर्म्ड बाय टू लाइन्स पैरेलल को आप हटा दीजिए, टू लाइन्स एंड द ट्रांसवर्सल आर कॉन्ग्रुएंट देन द लाइन्स आर पैरेलल, ओके। इसमें भी आप लिख सकते हो इफ अ पेयर ऑफ द इंटीरियर एंगल्स मेड बाय ट्रांसवर्सल ऑफ टू लाइन्स आर सप्लीमेंट्री देन द लाइन्स आर पैरेलल। आप इसको लिख सकते हो इफ द लाइन्स आर पैरेलल देन द पेयर ऑफ इंटीरियर एंगल्स मेड बाय ट्रांसवर्सल ऑफ टू लाइन्स आर सप्लीमेंट्री। सिंपल है। द डायगनल्स ऑफ रेक्टेंगल आर कॉन्ग्रुएंट इधर दिया हुआ है, ठीक है। तो इसको आप लिख सकते हो, इसको क्या दिया लिख सकते हो आप, इफ एंड देन फॉर्म में आप जब इसको लिखोगे तो होगा इफ अ quadrilateral if the diagonals of a quadrilateral if the diagonals of a quadrilateral are congruent then it is a rectangle। आप इसको लिख सकते हो if a quadrilateral is a rectangle then its diagonals are congruent, ठीक है। तो इस तरीके से हो गया। तो इसी तरीके से हमने अपना ये चैप्टर भी कंप्लीट कर लिया है। देखिए प्रॉब्लम सेट्स जो हैं वो इम्पोर्टेंट नहीं है क्योंकि वो एग्जाम्स में आते नहीं है इसमें से सवाल, और आपके ये प्रैक्टिस के लिए होते हैं अपने खुद के, आप इससे खुद से प्रैक्टिस कर सकते हो। मैं इसको हालांकि जब हमारा पूरा पोर्शन कवर हो जाएगा उसके बाद मैं हर एक चैप्टर के प्रॉब्लम सेट्स का अलग से वीडियो बना दूंगा, ठीक है। और अगर अभी आपको ये वीडियो पसंद आया, हमने पूरा चैप्टर कंप्लीट कर लिया है, यानी कि मैथमेटिक्स पार्ट 1 और पार्ट 2 हमने दोनों में एक एक चैप्टर कंप्लीट किया है। तो फिर अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो इसको लाइक कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा, ठीक, बहुत काम आएगा।